ये गलत हो रहा है। ये हम फ़लस्तीन के साथ हैं क्योंकि हमास सब सपोर्ट में है। हमास की निहत्ते बच्चे मारे जा रहे हैं वहाँ पे। हम तो मुसलमान हैं ना, हम तो मुसलमानों के पक्ष करेंगे ना। अब बताओ, मैं बच्चे छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, मोदी जी ने एक फेरा उनके बारे में ट्यूज नहीं करा। इसके साथ खड़े होते हैं फ़लस्तीन के। जी, फ़लस्तीन के साथ हैं हम तो। फ़लस्तीन के साथ गलत हो रहा है, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। इसराइल दबा करके उसको दबाता जा रहा है। अब जब से बर्दाश्त की हद पार होने के बाद फ़लस्तीन ने ये कदम उठाया है। अब जिसके साथ इसराइल के साथ काफ़ी सारी कंट्री हैं, वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस हैं। मोदी जी भी इसराइल के साथ खड़े हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया, आई स्टैंड विद इसराइल। जुल्म का जुल्म नहीं रुका है, जुल्म होता आया है। इसराइल 70 साल से फिलिस्तीनों के ऊपर जुल्म ढा रहा है, उसके ऊपर भी तो देखना चाहिए। जो उन्होंने फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा कर लिया, कम से कम उन्हें तो अपना हक मिलना चाहिए ना चाहिए सर। तो फ़लस्तीन के समर्थक में हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो है फ़लस्तीन में बच्चे थे, नमाज़ पढ़ते थे मस्जिद अक़सा में, और वहाँ बम फेंकते थे, वही इजराइल वाले बम फेंकते थे तो बच्चे मारे गए। बहुत सारे, बहुत पहले से हो रहा है ये। अब अगर फ़लस्तीन ने कुछ मतलब कर दिया तो इसमें कोई गलत तो नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जुमे की नमाज में खुतबा करने का हुक्म दिया, जिसमें फिलिस्तीन के हक की बात करने का ऑर्डर हुआ। मस्जिद अक़सा के बहाने मुसलमानों के इमोशन को छेड़ा गया। रजा एकेडमी ने इजराइल की बर्बादी के लिए दुआ मांगी, हमास की जीत के लिए दुआ की गई। देवबंदी और बरेलवी हमास का सपोर्ट करने के लिए तमाम मुसलमान एक हो गए। हमसे नफरत की वजह अगर मुसलमान होना है तो इंशाअल्लाह मुसलमान तो हम हमेशा रहेंगे, और इसमें किसी किस्म का समझौता। आप हिंदू रहिए, आप अपनी आस्था के मुताबिक काम कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें हमारी आस्था के मुताबिक अपना काम करने दीजिए। जिसने देश का नुकसान किया, हिंदू मुस्लिम एकता जो तोड़ने का काम करे, देश को खोखला करने का जो काम करे, देश में बदअमनी फैलाने का जो काम करे, दंगे फसाद करवाने का जो काम करे, वो देशद्रोही है। और अगर नरेंद्र मोदी वो काम कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी देशद्रोही हैं। तकरीबन 1.5 लाख फिलिस्तीनियों का कत्ल किया गया, लोगों को बच्चों को गड्ढे में डालकर टायर जला के और जिंदा जला दिया गया। वो तमाम चीजें नरेंद्र मोदी को नजर नहीं आई। इजराइल की मजम्मत उन्होंने कभी नहीं की। तो क्योंकि ये जालिम हैं, यहाँ हिंदुस्तान में भी जुल्म कर रहे हैं और वहां जुल्म होता हुआ देखा तो उन्होंने उनकी भी हिमायत की। इजराइल और गाजा पट्टी में मिलिट्री एक्शन ऐसे वक्त हो रहा है जबकि 5 राज्यों के चुनाव अनाउंस हो चुके हैं। वोटिंग शुरू होने में महीने भर से भी कम का वक्त बचा है। पार्टियां टिकट फाइनल कर रही हैं, चुनाव के लिए स्ट्रेटजी डिसाइड की जा रही है। इसी बीच युद्ध शुरू हो गया है। नरेंद्र मोदी की पार्टी पूरी तरह इजराइल के साथ खड़ी दिख रही है क्योंकि उसे ये पॉलिटिकली सूट करता है। मोदी विरोधियों ने फिलिस्तीन वाला ट्रैक पकड़ा है क्योंकि उसके लिए पॉलिटिकली ये सूट करता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत जल्दबाजी में 5 घंटे के अंदर इसराइल का सपोर्ट कर दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस्लामिक वर्ल्ड जो हमें सपोर्ट करती है हर जगह, और हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की जो दिल आज़ारी हुई है, इसके बारे में उन्होंने कोई एहसास नहीं किया। फिलिस्तीन और अल अक्सा मस्जिद के बहाने हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे विपक्षी नेता और मौलाना आधी बात बताते हैं, आधी बात छिपा लेते हैं। हम आपको पूरी बात बताते हैं। क्या नरेंद्र मोदी ने युद्ध का समर्थन किया? क्या नरेंद्र मोदी ने गाजा पर अटैक का सपोर्ट किया? क्या मोदी ने बम गिराने, टैंक चलाने का सपोर्ट किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया क्या? प्रधानमंत्री ने कहा क्या? प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर भारत सरकार की लाइन बताई। हमास आतंकी संगठन है क्योंकि यूएन ने उसे आतंकी करार दिया है। हमास ने इजराइल में खून खराबा करके जंग की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सख्ती की बात की। प्रधानमंत्री ने जो कहा उससे अलग कुछ कहा भी नहीं जा सकता। फिर भी चुनावी फायदे के लिए मोदी विरोधी हमास के नाम पर माहौल बना रहे हैं। अपने मुल्क में हर हुकूमत ने पैलेस्टीन के कॉज को सपोर्ट किया है और ये स्टैंड अपनी हुकूमतों का रहा है
कि फिलिस्तीन को ये पूरा हक और इख्तियार हासिल है कि वो एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन और एक आजाद मुल्क हो और उसको तमाम ये इख्तियारात हासिल हो। लखनऊ के इमामबाड़ा में जुमे की नमाज के बाद खुतबा पढ़ा गया। इजराइल के बर्बाद होने की दुआ मांगी गई और फिलिस्तीन का सपोर्ट किया गया। लखनऊ की मस्जिदों में नमाजी आए तो उनके हाथों में हमास के लीडर इस्माइलिया हानिया का फोटो था। पोस्टर बनाने, मैसेज लिखने, प्रिंट कराने और मस्जिद के आगे बंटवाने में टाइम लगता है। जाहिर है तैयारी पहले से चल रही थी। हमास की तरफ से जो हमला किया गया उसको आतंकवादी घटना करार दिया गया। आज जमाने से इस्राइल मार रहा फिलिस्तीनियों को, वो आतंकवाद नहीं था, वो आतंकवाद नहीं है। हमास ने ये किया, लेकिन इससे 75 साल से इस्राइल बराबर कर रहा है। आपने देखा अनगिनत, कम से कम 30,000 लोग उनके मारे जा चुके, अनगिनत बच्चे, अनगिनत बूढ़े, और हर तरीके से। भला इस्राइल से कोई लड़ सकता है? मुट्ठी भर लोग हैं, वो एक छोटा सा संगठन है। जब हमास को आतंकी संगठन कहा जाता है तो हमें तकलीफ होती है। आजाद के लिए अगर कोई आदमी आवाज उठाता है तो वो आतंकवादी नहीं होता, वो मजलूम होता है जो अपनी आवाज मतलब अपने हक के लिए आवाज उठाता है। फिलिस्तीन वाले अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो वो फिलिस्तीन तो उनको जो है आजाद करना ही पड़ेगा। उसके लिए चाहे हम लोग की जान चली जाए। आप लोग भी वहां जाने को तैयार हैं? बिल्कुल, पूरी दुनिया के मुसलमान तैयार है फिलिस्तीन के लिए, और मस्जिद अक्सा के लिए हम लोग अपनी जान देने के लिए तैयार है। अगर हमास आतंकवादी है, फिलिस्तीन आतंकवादी है, तो हम भी आतंकवादी हैं, आप भी आतंकवादी हैं। देश का हर वो इंसान आतंकवादी है जो अपने से जुड़ी हुई हर चीज की हिफाजत करता है। जो फिलिस्तीन के साथ इंडिया हमेशा रहा है, आज के प्रधानमंत्री की क्या पोजीशन है, क्या मान, उन्होंने एकदम से इजराइल का स्टैंड ले लिया है। 1970 से जो आज तक आ रहा है, नेहरू के जमाने से लेकर आज तक, तो वो तो भूल गए प्रधानमंत्री। अगले महीने जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां मुस्लिम वोट का समीकरण देख लीजिए। राजस्थान 62 लाख मुस्लिम आबादी, करीब 9% वोटर, विधानसभा की 35 सीटों पर असर। मध्य प्रदेश 40 लाख मुस्लिम आबादी, करीब 7% वोटर, विधानसभा की 25 सीटों पर असर। तेलंगाना 46 लाख मुस्लिम आबादी, करीब 13% वोटर, विधानसभा की 45 सीटों पर असर। छत्तीसगढ़ 5 लाख से ज्यादा मुस्लिम आबादी, करीब 2% वोटर, विधानसभा की 6 सीटों पर असर। जिन चुनावों में एक एक वोट गिने जा रहे हैं उनमें 1.5 करोड़ मुस्लिम वोट मायने रखते हैं। कांग्रेस और मोदी विरोधी अन्य पार्टियों की कोशिश है कि एक भी मुस्लिम वोट छिटकने न पाए। हमास के बहाने मोदी विरोधियों को मुद्दा मिला है, जिसका असर भोपाल और जयपुर तक देखा जा रहा है। देखिए, कहीं भी जास्ती होती है, थोड़ा बहुत जब विस्फोट होता है तो खराब होता है। आज कब तक खामोश बैठेगा कोई? तो अगर हमास ने हमला करा है तो फिर यकीन अब जैसे अभी जिन बच्चों के वालिदैन का साया उठेगा तो यकीनन इससे बड़ा विस्फोट फिर होगा। तो इस बेहतर कहीं ना कहीं थोड़ा से शांति वाले काम करना चाहिए। हमास छोटे छोटे बच्चों को भी मार रहा है, बिल्कुल मार रहा है। इजराइल वो काम कर रहा है जो इस वर्ल्ड में आज तक लड़ाइयाँ देखी हैं, शायद जब से मैं 50 साल होने को आ गई, मगर ऐसी लड़ाई नहीं कि मासूम बच्चों पे, रिहायशी इलाकों पे तुम बमबारी कर रहे हो, मिसाइलें मार रहे हो, बच्चों को, बच्चे माँ नहीं संभाल पा रहे, माँ अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रही, लोग भागा दौड़ी का माहौल हो रहा है। आप तो पूरी रिहायशी बिल्डिंगों के अंदर पूरी मिसाइलें मार रहे हो, तो ये गलत है। इजराइल ने बहुत गलत करा है। अगर वो रास्ता दे देता मस्जिद के जाने, उसने रास्ता रोक लिया, उसकी वजह से लड़ाई हुई है मस्जिद। अगर वो रास्ता छोड़ दे कोई नहीं लड़ाई होगी, वो तो कब्जा करे हुए बरसों से। और आ रहा है कि जो इजराइल की, जो फिलिस्तीन की तरफ से हमास जो इजराइल पे हमले किए, बच्चों को मारा जा रहा है, ऐसी भी बात आ रही है। तो पहले चाहे कि समझाया, कहा पे बहुत पहले से लड़ाई चल रही है, ये अभी से नहीं है, लेकिन उसको कह रहा है रास्ता दे दो। अब वो रास्ता नहीं दे रहा, तो उन्होंने ये इतना खतरनाक स्पोर्ट कर दिया कि ये एक बर्दाश्त से बाहर हो गया। नरेंद्र मोदी की पार्टी भी कुछ दिन पहले तक मुसलमानों के बीच पैठ बढ़ा रही थी। मोदी ने पार्टी वर्कर्स को पसमानदा मुसलमानों के बीच जाने को कहा था। मोदी मित्र जैसी योजना शुरू की गई, लेकिन इजराइल अटैक से पक्का हो गया कि मुसलमान अभी मोदी की पार्टी से दूर रहेंगे। 24 के लोकसभा चुनाव तक ये सिचुएशन बदलने की गुंजाइश न के बराबर है।
हमास आतंकवादी संगठन के तौर पर देखा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को मारे, जो प्रेग्नेंट औरतें उनके बच्चों तक को मार रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? फिर भी उसके अभी जैसा हमारे हिंदुस्तान मुल्क है, हमारे मुल्क में अगर चीन घुसता है तो हम भी चीन के ऊपर हमला करेंगे, जाहिर सी बात है। तो फ़लस्तीन है, तो फ़लस्तीन के ऊपर उन्होंने कब्जा करा हुआ है, तो अपनी ज़मीन अपने हक के लिए वो लड़ाई कर रहे हैं। कि हम लोग आज हिंदुस्तान के अंदर मणिपुर जल रहा है, लेकिन मणिपुर के ऊपर हम बात नहीं कर रहे, लेकिन इसराइल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। मणिपुर पर आप लोग दुआ करते नजर नहीं आए? मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा है और मणिपुर में भी दुआ करते हैं, और मणिपुर के हिंदुस्तान के हर लोगों के लिए मुसलमान दुआ करता है, बल्कि कोई खाली इसराइल के ऊपर या फिलिस्तीन के ऊपर दुआ नहीं कर रहा है। हमने बहुत दुआ की है फिलिस्तीन के लिए, और मुंबई एकदम शांत है तो हम उनकी शांति चाहते हैं। मुंबई शांत रहे, मस्जिद में जाके दुआ करने से उनको फायदा होगा, हमारे रोड पे यहाँ चिल्लाने से उनको फायदा नहीं होगा। शांति चाहिए। बॉम्बे और महाराष्ट्र शांत है और हम लोग को हमदर्दी है फलस्तीन से एज ए मुस्लिम, लेकिन उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं और रोड पे नहीं आ सकते। कांग्रेस के टाइम पे होता था फलस्तीन के साथ थे, लेकिन अभी ये बीजेपी गवर्नमेंट अभी उसको सपोर्ट कर रही है इजराइल को, तो वो गलत है और हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं फलस्तीन के लिए। फिलिस्तीन के बहाने मोदी के सारे विरोधी बाहर निकल आए हैं। मुंबई की बिलाल मस्जिद में फिलिस्तीन के लिए दुआ पढ़ी गई, तो यहाँ रजा एकेडमी के साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबरान भी नारेबाजी के लिए जमा हो गए। यहाँ भी फ्री पैलेस्टाइन वाले पोस्टर पहले से तैयार थे। पटना में अभी कोई चुनाव नहीं है, यहाँ 2024 में वोट पड़ेंगे, लेकिन जो मैसेज दिल्ली और मुंबई में फैलाया गया, वही मैसेज पटना में भी चुप्पे चाप फैला दिया गया। वो आतंकी नहीं है, वो मजलूम है, हालात का मारा हुआ है। सीधी बात, हम आपके बने बसाए घर को कब्जा कर लेंगे, अब छोड़ दीजिएगा। धीरे आई ले लिए, हम आपसे मांग रहे तो हम आतंकी हो गए। कैसा जवाब है, मतलब आतंकी हो गए। हम सपोर्ट करेंगे फलस्तीन को। आप फिलिस्तीन का सपोर्ट करेंगे, लेकिन भारत सरकार तो कह रही है कि हम इसराइल के साथ हैं। हम वहाँ नहीं जा सकते, नहीं कर सकते हमारी सरकार, मगर हम दुआ कर सकते हैं। हमारा अल्लाह ने हमारे लिए जरिया बनाया हुआ, हम दुआ करेंगे। बहुत पहले देखा जाए तो इजराइल ने बहुत जुल्म किया है फिलिस्तीन पे, आज उसका जवाब दिया जा रहा है तो उसे आतंकवाद बोला जाता है। लेकिन तो एक आतंकी संगठन, देखिए ये हम आप कहने वाले कोई नहीं होते। अगर मान लिया अगर आप किसी चीज़ का अगर ये कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, मतलब आप पे जुल्म किया जा रहा है, तो आपको अगर आतंकवादी संगठन करने का कोई अधिकार नहीं ना है। आज 70 साल 75 साल से तो हमास के ऊपर वही जुल्म किया है, इजरायली जुल्म किया है। भारत सरकार साथ दे रही है इसराइल, वो गवर्नमेंट की बात है। गवर्नमेंट अगर वो होकर उसको साथ देगी, जो गलत का साथ देगी तो गलत बनेगा गवर्नमेंट। आज गवर्नमेंट सही का साथ दे, हक का साथ दे, हक के साथ हम भी हैं। कोई भी जमीन नहीं दे रहा था, तो वहाँ जमीन मिली ठहरने के लिए, और जब जमीन मिली उसको ठहरने के लिए, तो उसने दूसरे की जगह भी कब्जा कर लिया। नहीं, वो आतंकी संगठन है, वो कुछ है, लेकिन वो फलस्तीन के लिए काम कर रहा है। और बैतुल मुक़द्दस जो हमारा किबला अव्वल है, उस किबला अव्वल के लिए वो काम कर रहा है। हमास ने इजराइल में हैवानियत की हद पारी। यहूदियों के प्रति नफरत से भरे आतंकियों ने मासूम बच्चों का गला काट दिया, बच्चों को बम से उड़ा दिया, महिलाओं के साथ रेप करके उन्हें मार डाला, फिर डेड बॉडी के कपड़े उतारकर सड़क पर नुमाइश की, इजरायली सैनिकों को नंगा करके घसीटते हुए वीडियो बनाए और सर्कुलेट किया। मोदी उसी आतंक के खिलाफ इजराइल के साथ खड़े हैं। ये लड़ाई फिलिस्तीन से नहीं है, ये लड़ाई हमास के आतंकियों से है। भारत के मुसलमान ये बात जितनी जल्दी समझ लें, उतना अच्छा होगा।